dear students, this is Rajeshwari and welcome to my channel E-English with Rajeshwari. So I have already completed Daffodils and Ballad of Father Gilligan, but Daffodils ro MCQ और क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी नहीं तो आम MCQ तो पर डिस्कसन करवा ऑलरेडी मु स्टांजा को भल भाव में पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बुझे देथिल तुमको तो जदि तुम इफ यू अंडरस्टैंड द स्टांजा क्लियरली देन यू विल बी एबल टू आंसर द MCQs जोटा कि तुम इजिली सेटा को आंसर दे पार कहीं तुम मुंडर से बुझी आसीज तार ऑप्शन दूसरी तुमको से इजी हम तो टुडे आई विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस इन द डैफोडिल्स सो जोटा कि तुम 3 मार्क्स कि 2 मार्क्स आसो से जो क्वेश्चन गुड़ाक जोटा कि इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन जोटा कि पढ़ो मुझे आज डिस्कसन करी लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स आंसर The poet was wandering alone like a cloud that floated high over valleys and hills. It was then that he saw the daffodils by the side of a lake. Question कौन ना केतबले कवि daffodils गुड़िक देखिथिले. आंसर आसिला कौन ना द कवि जेतबले एकुटिया भसा बादल परी उपत्यका पहाड़ दे बुलुथिले सेतेबले से daffodil गुड़िक ह्रदर कूले कूले देखिथिले. Clear? Then question number 2. Where did the poet see the daffodils? Answer. The poet, while wandering alone, saw a host of golden daffodils beside a lake and beneath the trees. तामाने कोठी से देखिथिले daffodils गुड़िक ना जेतेबेले से एकुटिया बुलुथिले सी बहुत daffodils बा host of बा crowd of daffodils golden daffodils देखिथिले ह्रद कूलरे आउ गछरे तळे. So come to the next question. What does the poet compare the daffodils with? Answer. The poet compares the daffodils to the stars twinkling in the sky like in the Milky Way. So कवि एठारे daffodils को कहा सहित तुलना करछंती. कवि daffodils को चिकमिक करुथिबा तारकापुंज सहित तुलना करछंती. सेही तारकापुंज गुडाक जेमिति छाया पथरे लंबी जाइछंती. Then next question. What resemblance does he find between the stars and the daffodils? Answer. The poet makes a comparison between the stars and daffodils. The daffodils are countless in number and their golden petals shine with the breeze. Similarly, the stars in the sky are countless. तो सी कही क्वेश्चन ने स्टार्स और डैफोडिल्स विषय कौन सादृश्यता रही कवि कही कंपेयर कर स्टार को डैफोडिल्स सहित जमीती कि डैफोडिल्स गुड़ाक अगणित संख्यार लंबी जाती सेमिति तार माने सिमिलरली सेठी तारकापुंज गुड़ाक आकाश में काउंटलेस माने कौन अगणित भाव में लंबी जाइछंती. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट से अबाउट द नंबर ऑफ फ्लावर्स? Answer. When the poet saw the daffodils at a glance, he could see that they were 10,000 in number. By this, he meant that the flowers were uncountable. तो यहाँ तुम्हारा सर्ट क्वेश्चन में भी आसीपे जे 10,000 तार फिगर ऑफ स्पीच कौन यूज होती हाइपरबोल जोटा कि एक्जागरेशन ता सहित क्वेश्चन आसला जे नंबर ऑफ फ्लावर्स विषय से कौन कहते तामाने पाखापाखि 10,000 फूल जोटा कि अगणित भाव से कहते. नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच? जेतेबेले से टिके माने आउजी पड़िथिले आराम चौकी रे कौन से फील करिथिले? Answer. When the poet lied on his couch in a vacant or thoughtful mood, the sight of the daffodils came alive to his mind. The joy he experienced on observing the flowers got etched in his memory forever. He recalled those memories and felt the same joy again. तामाने जेतेबेले से आराम चौकी आउजी पड़ी थांती जेतोले कि कौन चिंता शून्य अवस्था बा चिंता मग्न अवस्था से डैफोडिल दृश्य गुड़ाक मनरे जीवंत हो पड़ी आईटा खुशी देती तामाने से जो स्मृतिटा खुशी दे. Another question. Mention the 2 moods of the poet. Answer. The first mood of the poet was vacant or pensive mood. The second mood was the blissful one when he recalled the sight of the blooming daffodils while lying on his couch. तांकर दीटा मूड थिला ताको तुमे एमिति भी लिख पारिबो. यू कैन आल्सो राइट द 2 moods which is vacant or pensive सेटा भी लिखिले तार भी आंसर ठीक हबो. तो गोटे हला चिंता शून्य अवस्था गोटे हला चिंता मग्न अवस्था.
जोटा कि से डैफोडिल्स रे मने पकईछंती। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डैफोडिल्स। जेतेबेले से डैफोडिल्स रो दृश्य को मने पकईछंती से कोन अनुभव करछंती। आंसर, व्हेन द पोएट रिमेम्बर्स द साइट ऑफ द डैफोडिल्स हिज हार्ट is filled with pleasure and danced with the daffodils। जेतेबेले से मने पकईछंती तांकर हृदय खुशी रे परिपूर्ण हो जाइछि एवं से डैफोडिल गुडाक सहित तांकर हृदय मध्य नाचिबारे लागिछि। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्थ द पोएट गेन्ड। से कौन संपद पाइछंती बा कोटा से संपद बोली कहिछंती। आंसर, द वेल्थ दैट द पोएट गेन्ड फ्रॉम द डैफोडिल्स वाज द वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस that fills his heart when he thinks of the daffodils। जेतेबेले सीए डैफोडिल्स गुड़ाक विषय भाविचंती सेटा तांको प्रकृत खुशी प्रदान करछे तांको पई सेटा संपद पालटी जाइछि। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज जॉकन कंपनी मीन। जॉकन कंपनी मीन्स ए cheerful company। The joyful company of daffodils was the ultimate source of pleasure for the poet and he can feel nothing but happiness in that company। तामाने जो जॉकन कंपनीटा कौन तामाने एटा होची मेरी एसोसिएशन बा जोटा कि तांको खुशी प्रदान करछि तांको संगतटा सेटा कौन द जॉयफुल कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। ना से जो डैफोडिल सहित तांकर कंपनीटा तांको तांकर अल्टीमेट गोटे तांको बहुत खुशी मिलेछि आउ ता छडा से खुशी छडा से आउ किछि अनुभव करि पारु नाहंती। तामाने एठी होची कोन ना मेरी एसोसिएशन ऑफ नेचर। तो नेचर सहित से जो कंपनीटा होची जॉकन। द लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। आंसर, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर्स टू हैप्पीनेस felt by the poet when separated from the outside world, reminding him of the scenes of nature such as that of the golden daffodils that elevate his pensive mood and loneliness and make his heart dance once again। ता बदलले तुमे आउ टिके भी सेथरे ऐड करि परिबो टिके इजी करिया पई जे फर्स्ट टू स्टार्ट करिबो द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस देन तुमे याकु मध्य ऐड करि परिबो। अंडरस्टूड। तो आमर आज जतिकिटा इंपोर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन आंसर अच्छी मु डिस्कस कर देली याको 3 मार्क्स आसिले भी एटा लिखिले तुमको मार्क मिल जो बट ट्राई टू राइट एग्जैक्टली। तो मु आई होप इट इज इजी जोटा कि मु इजी एक्सप्लेनेशन सहित मु तार आंसर देली। तो प्लीज मेटा को माने पूरा एक्जाक्टली लिखिया पे चेष्टा करिवो नले तुमरो मार्क कटि जिवो। तो याकू जति तुमे शॉर्ट करिवो सेथरे तुमरो मार्क आसीबनी। सो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर इट एक्जाक्टली एंड ट्राई टू राइट इट एक्जाक्टली। क्लियर? ओके, थैंक यू। देन जो नेक्स्ट रहा बैलेड ऑफ फादर गिलिगन ताको मध्य मु जल्दी अपलोड करी। एंड प्लीज डोंट forget to subscribe my channel and share and give your valuable comments। Thank you।